हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं सौरभ आनंद एक बार फिर से आपके बीच एनसीईआरटी के ज्ञान के निचोड़ को शेयर करने आया हूँ। तो शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्लास 9 की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को देखा था, जिसका नाम था इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। अब हम सेकेंड चैप्टर पे आएंगे, जिसका नाम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम हमारे भारत देश, जो कि छोटा नहीं है, ये 7th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, इसके वेरियस लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे प्लेन्स के बारे में, जैसे नॉर्दर्न प्लेन, प्लेट्यूज़ के बारे में जैसे डेक्कन प्लेट्यूज़, हिल्स के बारे में हिमालयन माउंटेन्स, डेजर्ट्स के बारे में बात करेंगे थार डेजर्ट, आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे जैसे लक्षद्वीप। आइलैंड्स से रिलेटेड हमने कुछ बातें फर्स्ट चैप्टर में कर ली थी। अब अगर हम क्लासिफाई करते हैं इंडियन फिजियोग्राफी डिवीज़न को, तो ये 6 भागों में बांटा जाता है। इनमें है द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। अगर हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो ये जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग जियोलॉजिकली है, फोल्ड स्ट्रक्चरली है यह। और यह जो है हमारे कंट्री का नॉर्दर्न बॉर्डर क्रिएट करता है। इसको भी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक पूरे नॉर्दर्न पार्ट को कवर करते हुए यह इंडियन बॉर्डर को क्रिएट करता है विथ वेरियस कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एट्सेट्रा। तो और यह जो है 2 मुख्य नदियों के बीच में मेनली पड़ता है। वो कौन सी 2 मुख्य नदियां हैं? इंडस और ब्रह्मपुत्रा। अगर हम रिवर एज ए इसके 2 फार एंड्स देखें तो वो पड़ते हैं। और यह बैरियर की तरफ भी काम करता है, हमारे देश के लिए रक्षा कवच की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। इसके माउंटेन्स काफ़ी सुदृढ़ रूप से खड़े होकर के बुलंदी के साथ हमारे देश की रक्षा करते हैं। अगर हम इसके लेंथ को देखें, आर्क लेंथ को, जैसे सर्कल के अगर एक आर्क को हम बनाएं, तो यह इसका जो लेंथ है 2400 किलोमीटर का है। नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक अगर हम देखें तो। और विड्थ इसका वेरी करता है, यह 400 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक वेरी करता है। अगर हम इसको मैप में देखना चाहें तो ये मैप इसको शो करता है। ये नॉर्थ वेस्ट से लेके अगर हम ऐसे आगे की तरफ बढ़ें तो नॉर्थ ईस्ट तक यह रन करता है। 2400 किलोमीटर है। अगर हम इसके विड्थ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे इसका विड्थ ज़्यादा चौड़ा है अपेक्षाकृत इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के। तो नॉर्थ वेस्ट में इसका जो विड्थ है यह 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, और यह संकीर्ण होता चला जाता है जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। तो अगर हम इसके अल्टीट्यूडनल वेरिएशन की बात करें तो यह अल्टीट्यूडनल वेरिएशन ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है अपेक्षाकृत वेस्टर्न पार्ट के। मतलब इसकी जो ऊंची मैक्सिमम जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो इस पार्ट में पड़ती हैं। यह मिडिल से लेके नेपाल की साइड से होकर के इधर की तरफ पड़ती हैं। अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की और बात करें तो यह 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है शिवालिक। हिमाद्री की बात करें तो यह ऊपर का रेंज है। ये जो ऊपर का रेंज है ये हिमाद्री है, ये ऊपर का रेंज। और यह बीच वाला जो रेंज है यह जस्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, यह हिमाचल है। और यह नीचे का शिवालिक रेंज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे धौलाधर, अन्नपूर्णा के नीचे जो पड़ता है, जो प्लेन्स के नज़दीक है। ये जो वाइट वाला रीजन है उसके ऊपर वाला जो रीजन है यह शिवालिक रेंज है।
अब अगर हम डिटेल में हिमाद्री के बारे में बात करें तो हिमाद्री ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बना है जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर तक है। और जितनी भी मुख्य चोटियां हैं वो सब इसमें पड़ती हैं। जैसे कौन कौन सी हैं, तो ये हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारी जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, कराकोरम, ये सारे हिमाद्री में पड़ती हैं। और फोल्ड माउंटेन्स यहाँ ये जो हैं ये एसिमेट्रिकल हैं, एक जैसे नहीं हैं। कोई बहुत ऊंचा है, कोई उससे बराबरी का नहीं है, छोटा है। और इसका कोर जो है वो ग्रेनाइट का कंपोज्ड है। यहाँ पे सालों भर बर्फ़ से ढकी हुई रहती हैं पहाड़ियाँ। और यहाँ पे जितने भी मुख्य ग्लेशियर हैं वो सारे पड़ते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे ग्लेशियर्स। अगर हम इस हिमालय में पड़ने वाले मुख्य चोटियाँ और उनके हाइट के बारे में देखें तो इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में है। इंडिया में अगर जो सबसे ऊंची चोटी पड़ती है उसको देखें तो यह कंचनजंगा है जो 8598 मीटर की है। ऐसे ही मकालू है, धौलाधर है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेत है, नामचा बरवा है, गुरला मंदाता है। अगर हम इनमें से हमारे काम की जो मुख्य चोटियां हैं वो एक तो एवरेस्ट है और दूसरी उसके बाद से जो भी इंडिया में पड़ने वाली चोटियां हैं जैसे कंचनजंगा, नंगा पर्वत, फिर उसके बाद से नंदा देवी, फिर उसके बाद से कामेत, फिर उसके बाद नमचा बरवा। अब हम आगे बढ़ते हैं हिमाचल की तरफ कि इस दूसरा जो रेंज है उसको हिमाचल क्यों कहते हैं या लेसर हिमालय क्यों कहते हैं। हिमाचल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मेन चोटियां जो हैं लगभग सारी चोटियां वो हिमाचल प्रदेश नाम के डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, तो इस कारण से इसे हिमाचल हिमालय कहते हैं। ये साउथ ऑफ हिमाद्री पड़ता है और ये इसकी जो पहाड़ है इसके पत्थर जो हैं वो कंप्रेस्ड और अल्टर्ड हैं। अल्टीट्यूड इसका 3700 से 4500 मीटर तक है। एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर तक है। इसको अगर हम मैप पे देखें तो ये हिमाचल की जो सिपकिला, कामेत, नंदा देवी से नीचे और शिवालिक से ऊपर की जो चोटियां हैं वो हिमाचल हिमालय कहलाती हैं। अगर हम इसके सबसे लंबे रेंज के बारे में, जो पहाड़ की श्रेणियां हैं उनके बारे में देखें तो वो पीर पंजाल है। वो कहाँ है, तो ये पीर पंजाल झस्कर के नीचे पड़ता है। झस्कर के नीचे पड़ता है पीर पंजाल। अगर यहाँ पे हम देखें इस पूरे तो झस्कर के नीचे और शिवालिक के ऊपर पड़ने वाले इस रेंज को ये पीर पंजाल कहते हैं। अब अगर हम अगले रेंज के बारे में देखें तो वो शिवालिक रेंजेस हैं। शिवालिक रेंजेस आउटर हिमालय में पड़ते हैं जिनकी विड्थ 10 to 50 किलोमीटर है। ये ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं, इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है। ये 900 से लेके 1100 मीटर तक होते हैं। इनके मेन सेडिमेंट्स जो हैं, इनकी पहाड़ियाँ जो हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, वो मेनली सेडिमेंटल डिपॉजिट ऑफ रिवर के कारण बनती है। यहाँ पर ये पहाड़ियाँ थिक ग्रेवल पत्थरों से और अलुवियल मिट्टी बनने वाले चट्टानों से घिरी जाती हैं। यहाँ का मेन एक फीचर जो है वो क्या है, तो दून किसको कहते हैं, वो वैसी वैली जो हिमाचल और शिवालिक के बीच में पड़ती है उनको दून कहते हैं। मेन कुछ दून जो हैं उनमें से एक बहुत ही फेमस दून है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। कोटली दून, पाटली दून, ये भी दून्स में आते हैं। अब अगर हम देखें हिमालयन रेंज को अगर एक और तरीके से बांटना चाहें, जैसे कि नदियों के वैली के अनुसार, तो इनको कुछ भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है। जैसे पंजाब हिमालय जो कि इंडस और सतलुज के बीच में है, कुमाऊन हिमालय जो सतलुज और काली के बीच में पड़ता है, और नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता के बीच में पड़ता है, और असम हिमालय जो तीस्ता और
दिहांग के बीच में पड़ता है। तो अगर हम इन पंजाब, कुमाऊन, नेपाल और असम हिमालय को इस मैप पे देखना चाहें तो ये जो पंजाब हिमालय है, ये जो वाला जो पार्ट है अभी जो आपके सामने है वो पंजाब हिमालय होगा। अगर ये वाला जो पार्ट है नेपाल हिमालय होगा, और नेपाल से पहले हम कुमाऊन हिमालय देखेंगे। ये ऊपर वाला पार्ट पंजाब हिमालय होगा, जिसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी रीजनली कहते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा। और ये वाला जो पार्ट है वो कुमाऊन हिमालय कहलाएगा, जिसमें उत्तराखंड आता है। नेपाल हिमालय, नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर से लेके ईस्टर्न बॉर्डर के बीच का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय कहेंगे, जो कि काली और तीस्ता रिवर के बीच में है। और यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से तीस्ता से यहाँ दिहांग, ये वाले पोर्शन तक जो है वो असम हिमालय कहलाता है। अब अगर हम बात करें असम हिमालय के बाद क्या होता है, तो दिहांग ज्योर्ज के थ्रू जब ब्रह्मपुत्रा इंडिया में इंटर करती है, वहाँ पे हिमालय अपने वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट को बेंड करते हुए कम्प्लीटली साउथ टर्न ले लेता है, जिसको हम, और यह पूरी तरह से इंडियन ईस्टर्न बॉर्डर को फॉर्म करता है, इंडियन ईस्टर्न बॉर्डर को फॉर्म करते हुए। और वहाँ पर इसको हम मेनली पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। यहाँ पे कुछ मुख्य रेंजेस पड़ती हैं, जैसे पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। इनको अगर हम मैप पे देखें तो जो मैंने आपको बताया है कि ये जॉर्ज बनाती है यहाँ पे, और यहाँ से यू टर्न लेती है, यहाँ से यू टर्न लेती है और पूरी तरह से इस तरह से यहाँ ईस्टर्न बॉर्डर को फॉर्म करती है। तो कुछ हिल्स जो हैं वो हैं मिसमी हिल्स, पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। ये जो कुछ हिल्स हैं वो पूर्वांचल हिमालयाज़ को फॉर्म करते हैं। तो आज हम लोगों ने द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, फिज़िकल जो फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। रिवाइज़ करते रहिए, डाउट हो तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पूछिए, और थैंक यू। पढ़ते रहिए। और PDF हमने NCERT का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।